महान भारतवर्ष। हमारे देश का नाम राजा भारत से आया, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा। वो कुरु वंश के पूर्वज हैं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। राजा शंतनु भरत के वंशज कुरु पर राज करते हैं। उन्हें एक सुंदर मछुआरे की बेटी सत्यावती से प्यार हो जाता है। उनके मिलान से व्यासा का जन्म होता है, एक ऋषि जिन्हें महाभारत लिखना था। शंतनु और सत्यावती के दो बेटे होते हैं, चित्रंगदा और विचित्रवीर्या। कुरु वंश पर मुसीबत आ जाती है। दोनों बेटे जल्दी ही मर जाते हैं, बिना कोई उत्तराधिकारी छोड़े। भीष्म शंतनु के पहले विवाह से पुत्रा अपने कर्तव्य से बंधे हैं। वो रजगड्डी का दावा छोड़ देते हैं। इसे कुरु वंश की परंपरा बनी रहती है। सत्यवती के पुत्र व्यासा वंश को बचाने के लिए आगे आते हैं। वो विचित्रवीर्या की विधवाओं को 3 पुत्रों का आशीर्वाद देते हैं, धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर। धृतराष्ट्र जो अंधे पैदा हुए थे, राज्य के लायक नहीं समझे जाते। पंडु रजगड्डी संभालते हैं, लेकिन किस्मत फिर पलट जाती है। पंडु को श्राप मिलता है और वो रजगड्डी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। धृतराष्ट्र मजबूरन राजा बनते हैं। उनका मार्गदर्शन उनके बुद्धिमान भाई विदुर करते हैं। जंगल में पंडु की 2 पत्नियां कुंती और मद्री एक वरदान का उपयोग करके 5 पुत्रों को जन्म देती हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांडव हैं। इस बीच धृतराष्ट्र की पत्नी गंधरी 100 पुत्रों को जन्म देती है, कौरव, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा है। पांडव और कौरव एक साथ बड़े होते हैं। वो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं से युद्ध कला और राजनीति सीखते हैं, लेकिन उनके बीच अंतर बहुत ज्यादा है। पांडव, खास करके अर्जुन, अपने कौशल में उत्कृष्ट होते हैं। युधिष्ठिर का धर्म और बुद्धि उन्हें स्वाभाविक नेता बनाते हैं। यह दुर्योधन की जलन को बढ़ाता है। वो अपने मामा शकुनी के साथ पांडवों को खत्म करने की योजना बनाता है। दुर्योधन आग में पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश करता है। पांडव विदुर द्वारा निर्देशित बच निकालते हैं। वो छुपे रहते हैं, ब्राह्मण के वेश में। अर्जुन द्रौपदी का हाथ स्वयंवर में जीत लेते हैं। पांडव हस्तिनापुर राजधानी लौट आते हैं। राज्य विभाजित हो जाता है। पांडवों को बंजर जमीन इंद्रप्रस्थ दी जाती है। मेहनत से वो इसे एक शानदार नगर में बदल देते हैं। दुर्योधन ईर्ष्या से भरा युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करता है। भगचर धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है। हस्तिनापुर में द्यूत खेल महाभारत का एक प्रमुख मोड बन जाता है। शकुनी छाल का माहिर खेल में हेरफेर करता है। युधिष्ठिर अपनी शपथ से बंधे सब कुछ हार जाते हैं। वो अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। द्रौपदी का सभा में अपमान होता है। पांडव अपने धर्म से बंधे 13 साल के वनवास के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अन्याय कुरुक्षेत्र युद्ध का मार्ग प्रशस्त करता है। पांडव वनवास से लौट आते हैं। उनके राज्य पर हक को अस्वीकार कर दिया जाता है। कृष्णा विष्णु का अवतार और पांडव और कौरव दोनों के कुजिन शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ जाते हैं। युद्ध अनिवार्य हो जाता है। भाग 5 दिव्या रात का गीत, ज्ञान और युद्ध कला। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू होता है। यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। युद्ध भूमि गंभीर दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं का मंच बन जाती है। अर्जुन शोक और संदेह से परेशान अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने में हिचकिचाते हैं। कृष्णा भगवद गीता का उपदेश देते हैं, कर्तव्य, कर्म और जीवन के सच्चे अर्थ पर एक ज्ञानवर्धक वृत्तांत। युद्ध में महान योद्धाओं का पतन होता है। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अंत में दुर्योधन। पांडव विजयी होते हैं, लेकिन यह जीत कड़वी होती है। उन्होंने अपने प्रियों को खो दिया है और अकल्पनीय नरसंहार देखा है। युधिष्ठिर हस्तिनापुर की गड़ी संभालते हैं, लेकिन उनका राज्य शोक से भरा होता है। वो शांति की ललक रखते हैं और हिमालय में शांति की तलाश करते हैं। कृष्ण मृत्यु लोक से चले जाते हैं। उनकी मृत्यु एक युग कांड दर्शाती है। पांडव पृथ्वी पर अपना कर्तव्य पूरा करके स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा पर निकाल पड़े हैं।